गोल्ड के ऊपर आजकल बड़ी तेज़ी से लोग ट्रेडिंग कर रहे हैं करें। और ऑयल, ट्रम्प साहब ने, वो कहते हैं ना, मामलात ख़राब करके ऑयल को भी लाना शुरू कर दिया है। क्या होने जा रहा है अगले वीक के अंदर? क्या गोल्ड अभी भी ऊपर जाना शुरू करेगा या अब ड्रॉप करेगा? लेट्स गो टू द स्क्रीन रिकॉर्डिंग। मेरा अपना एनालिसिस है, आप मुझे बताइएगा कि यार आप क्या समझ रहे हैं। लेट्स गो टू द स्क्रीन और वो स्ट्रैटेजी समझाऊंगा जिसको समझ के आप लोग समझ सकेंगे मार्केट को कि हाँ, समझ तो आती है। सबसे पहले आपका कमेंट चाहिए, गोल्ड को आप शॉर्ट कर रहे हैं या गोल्ड के ऊपर लॉन्ग पोजीशन को आपने होल्ड किया हुआ है? क्या ये जो गोल्ड की रैली चल रही है ना ऊपर जाने की, और पिछले एक हफ्ते से कंटिन्यूसली गोल्ड जो है ना ऊपर बना रहा है, हायर हाई बना रहा है, और ऊपर जो रेजिस्टेंस लेवल कोई भी नहीं है। आप लोग भी जानते हैं गोल्ड इस टाइम, वो कहते हैं ना कि हिट टू द टॉप मोस्ट पोजीशन। क्या इससे भी ऊपर गोल्ड जाने वाला है और कहां पे जाके ये अपनी रेजिस्टेंस बनाएगा? लेट्स गो टू द चार्ट। देखें, कोई भी नहीं जानता, सीधी बात करूं तो कोई भी नहीं जानता, बट हमारे पास कुछ टूल्स होते हैं, हमारे पास कुछ एनालिसिस की चीजें होती हैं जिसमें या तो फंडामेंटली देख सकते हैं या टेक्निकली देख सकते हैं। तो लेट्स गो टू द स्क्रीन रिकॉर्डिंग। ठीक है, आप लोगों के सामने ये स्क्रीन ओपन है, गोल्ड का इस टाइम चार्ट चल रहा है। तो लेट मी गो टू द स्क्रीन और आपके साथ कुछ चीजें शेयर करनी है। टेक्निकली पास्ट हिस्ट्री रिकॉर्ड से कुछ चीजें बताऊंगा, उसके ऊपर आप डिसाइड कर सकते हैं कि आपने क्या करना है, और अपना पॉइंट ऑफ व्यू लाजमी दीजिएगा। क्या आप गोल्ड को लॉन्ग पे देख रहे हैं या गोल्ड की शॉर्ट पोजीशन लेके बैठे हैं $5000 के ऊपर? लेट्स गो टू द स्क्रीन रिकॉर्डिंग। अभी आपके सामने जो है ना, मैंने ट्रेडिंग व्यू का चार्ट ओपन किया हुआ है। अब यहां पे ना पहले तो एक काम करते हैं, हम थोड़ा सा न्यूज सेक्शन साइड पे चले जाते हैं, न्यूज वाले क्या बोल रहे हैं। ठीक है, तो न्यूज पे जाने के लिए हम थोड़ा सा, मैं अपने आप को जो है ना थोड़ा सा साइड पे रख लेता हूं ताकि आप लोगों को मेरी स्क्रीन जो है ना थोड़ा क्लियर नजर आ जाए। चलें जी, हम आगे जी इस साइड पे। अब आ जाएं जी आप ऑन स्क्रीन। गोल्ड का इस टाइम करंट रेट चल रहा है 4979। ठीक है, और ऑलमोस्ट नियर टू 5000 जो है ना गोल्ड जाके टच कर चुका है। बहुत सी चीजें आ रही हैं, गोल्ड अप्रोचेस 5000 फॉर द फर्स्ट टाइम एवर, जाने की कोशिश कर रहा है। यहां से गोल्ड जा रहा है और वहां से सिल्वर जा रहा है। ठीक है, दोनों मेटल्स जो है ना अभी टॉप पे जा रहे हैं। और क्यों जा रहे हैं इसके ऊपर तो एक डिटेल अगर आप फंडामेंटली बात करें तो करेंगे, लेकिन जितना भी आप न्यूज देखें, चीजें देखें, ये आप लोगों के सामने चल रही है, इसमें गोल्ड की रैली को अभी, वो कहते हैं ना, माइलस्टोन तक देखा जा रहा है। लेट्स गो बैक टू द स्क्रीन रिकॉर्डिंग। टेक्निकली कुछ चीजें देखनी है, आप लोगों के साथ शेयर करनी है, एंड लेट्स गो टू दिस ट्रेडिंग व्यू। हम आ जाते हैं यहां पे। ओके, थोड़ा सा गौर कीजिएगा, कुछ चीजें समझानी है आपको। इस टाइम आप देखें, समझने वाली बात है, लाजमी फोकस कीजिएगा। अब यहां से लोग जो है ना प्रेडिक्ट करके बैठे हैं कि गोल्ड जो है ना वो $5000 को टच करेगा, और डेफिनेटली करेगा, इसमें कोई डाउट नहीं है, गोल्ड ने करना है। अब $5000 बनता किधर है? ठीक है, आप जरा गौर कीजिएगा, ये पॉइंट आ गया जी, अप्रोक्सीमेट $5000। ठीक है, ये पॉइंट आ गया जी 5000, और 5000 से कितना दूर है गोल्ड ये आप देख सकते हैं। ये मेरे ख्याल से शायद तो मार्केट ओपन होगी मंडे को, ऑलरेडी टच हुआ होगा, या मार्केट थोड़ा सा नीचे करके ओपन होगी, लेकिन मार्केट ने इस लेवल को टच करना है। अब मैं क्या चीज आपको दिखाना चाह रहा हूं, वो जरा चीज को फोकस कीजिएगा। ठीक है, मैं यहां से आप देखें, ये जो ब्लू लाइन मैंने लगाई हुई है, ठीक है, ये जो ब्लू लाइन है ये है जी 2026 का स्टार्ट। अब 2026 के स्टार्ट के ऊपर से लेके गोल्ड ने फर्दर कितना मूव ऊपर किया। ठीक है, अब ये जो कैंडल आपके लोगों के सामने ओपन है 4 आवर्स की है, ताकि मैं जरा हायर टाइम फ्रेम के ऊपर चीजों को देख सकूं। इससे नीचे अगर आप जाएं ना, थोड़ा सा नीचे आ जाएं, जो मैंने वीडियो रिकॉर्डिंग से पहले कुछ लाइनें मार्क की हुई हैं, एक मैंने ग्रीन लाइन यहाँ पे मार्क की हुई है $4000 के ऊपर, ये वाली आप देख सकते हैं। ठीक है, $4000 के ऊपर। अब यहाँ पे देखें, गौर कीजिएगा, $4000 को मार्केट ने इस एरिया पे आके फर्स्ट टाइम एवर टच किया था, ये वो एरिया था। ठीक है, मार्केट यहां से तकरीबन 300 350 पॉइंट ऊपर गई है, नीचे आई है, फिर बैक टू द 4000 लेवल जाके टच करती है, और उसके बाद मार्केट लेवल डाउन करती है, थोड़ा सा डराती है, धमकाती है कि मैं कुछ अलग ना कर दूं, कुछ नीचे ना चला जाऊं, फिर 2000-1800 पे ना चले जाऊं, या वो कहते हैं ना शॉर्ट की पोजीशन से लोगों को ओपन करते हैं, उसके बाद एक लॉन्ग की रैली जाती है। और एक और चीज नोट कीजिएगा यहाँ पे। ठीक है, मैं जरा प्रीवियस चार्ट से आपको न्यू की तरफ मूव करूंगा। जब 5000 को टच करना है तो मार्केट क्या कर सकती है। अब यहां से देखें, जब ये टच किया है ना, तो ये जो लेवल था ना, यहां पे तकरीबन 100 पॉइंट, और यहां पे तकरीबन 100, 150, 200 पॉइंट की ना मार्केट उसके ऊपर हायर हाई मारती है। एक तो साइकोलॉजिकल पॉइंट होता है, कोई भी
तो कहते हैं ना इवन फिगर आ जाती है, 5000, 4000, 3000, 2000, ये कुछ ऐसी फिगर्स हैं जब आपके ऊपर रेजिस्टेंस नहीं पड़ी होती ना, ठीक है, तो इन फिगर्स को ना आप एक साइकोलॉजिकल फिगर समझते हैं कि यहां से जो लोग हैं ना वो ये समझेंगे कि भाई हाँ ये वो पॉइंट है जहां से ना मार्केट गिर सकती है या ये रेजिस्टेंस बना सकती है। तो वहां पे लोग क्या करते हैं, वहां पे लोग करते हैं भाई अपने टीपी सेट करके और उसके नीचे रख देते हैं स्टॉप लॉस और मार्केट को छोड़ देते हैं। अब यहाँ 4000 का मैंने आपको बताया, चले इसका मतलब 4000 को जब तोड़ा तो इतने पॉइंट ऊपर गया मार्केट, फिर नीचे आया। अच्छा, सेम केस अगर मैं बात करूं, जब मार्केट ने 3000 को टच किया इस पॉइंट पे, तो मार्केट ने 100 पॉइंट जहां से पहले खेला ऊपर, उसके बाद मार्केट ने अगेन 200 से 200 और अप्रोक्सीमेट 200 पॉइंट्स, ठीक है, मार्केट ऊपर गया और मार्केट बैक टू द 4000 जाके हिट 3000 जाके हिट करता। इट मींस कि भाई मार्केट फिर दोबारा नीचे जाता है, यहां पे लोगों को डराता है कि मैं बैक टू 2000 जा सकता हूं, और यहां पे लोगों ने वो कहते हैं ना सेल करना स्टार्ट किया, तो मार्केट बाय की तरफ जाके 4000 की तरफ रैली स्टार्ट कर देती है। लेट्स गो डाउन, इससे भी पीछे चले जाए, पीछे चले जाए, ठीक है। 2000 कब टच हुआ जी? 2000 थोड़ा सा पीछे जाना पड़ेगा, अगर चार्ट हम थोड़ा सा डे में चले जाते हैं ताकि 4 आवर से ना थोड़ा लंबा चार्ट हो जाता है। 1 मिनट आप लोगों को ये चीज़ दिखानी है, जब तक ये मार्केट ओपन होता है हम ट्रेडिंग व्यू के अंदर ही चार्ट को जरा देख लेते हैं, आइडियाज़ देख लेते हैं, ठीक है। बहुत से लोग बहुत से आइडियाज़ प्रेजेंट कर रहे हैं, हम लोग इनको सिग्नल समझ के जो है ना ट्रेड एग्जीक्यूट कर रहे होते हैं, बट नहीं, आप लोगों ने बड़े समझदारी के साथ जो है ना ट्रेड को एग्जीक्यूट करना। अब आ जाते हैं जी, लेवल हमने देखना है जी 2000 का, किधर गया जी 2000, ये आ गया जी 2000 का, यहां से थोड़ा सा बड़ा करते हैं। अब ये डे चार्ट है, ठीक है, 2000 को टच करता है और 2000 तकरीबन 60 से 100 पॉइंट का हर दफा जब वो ब्रेक करता है उतना ऊपर जाता है, ठीक है, उसके बाद मार्केट गिराता है, ठीक है। जरा गौर कीजिएगा, ये फर्स्ट टाइम टच हुआ, सेकंड टाइम टच हुआ, थर्ड टाइम टच हुआ, ठीक है, 3 दफा उसने 2000 को अपना रेजिस्टेंस बनाया और मार्केट ने ड्रॉप किया। ड्रॉप कितने पॉइंट किया? 300 पॉइंट ड्रॉप किया। फिर ड्रॉप कितना किया? अप्रोक्सीमेट 300 पॉइंट किया। फिर एक दफा जब फाइनल ऊपर जाने से पहले रैली उसने ड्रॉप किया 400-450 पॉइंट, ठीक है, उसके बाद ऊपर आया। अब लोगों को लग रहा था 300 300 400 नीचे गिर रहा है, हो सकता है यहां से दोबारा। फिर उसके बाद मार्केट ने सिर्फ 150-200 पॉइंट गिराया और उसके बाद स्ट्रेट टू 3000 पॉइंट्स के ऊपर, ठीक है। अब इससे पीछे चले जाएं तो चार्ट थोड़ा लोड होने में टाइम लगेगा, बट क्या चीज बताने वाला हूं, अब आगे आ जाएं करंट चार्ट के ऊपर और देखें किस तरह ये ऊपर जा रहा है गोल्ड का चार्ट, ठीक है। ओके, अब आ जाएं जी करंट सिनेरियो पे, करंट सिनेरियो पे चार्ट को देखें, ठीक है, और मुझे बताने की जरूरत नहीं है। लेट्स गो टू द 4 आवर टाइम फ्रेम, ठीक है, ताकि हम थोड़ा सा वो कहते हैं ना क्लियरली और फोकस्ड पोजीशन को फोकस कर सकें कि होने क्या जा रहा है आगे, या क्या पॉइंट्स हम सेट कर सकते हैं। अब ये जो मैंने पॉइंट्स आपको ऊपर के बता दिए, ये सिर्फ एक नॉलेज और इंफॉर्मेशन के लिए थी कि पहले मार्केट ने क्या रिएक्ट किया। अब देखें यहां पे क्या इंपॉर्टेंट चीज ये है कि मार्केट के ऊपर रेजिस्टेंस कोई नहीं है। रेजिस्टेंस वो पॉइंट होता है जहां से मार्केट थोड़ी देर के लिए गिरती है, एक साइकोलॉजिकल वो इंपैक्ट होता है उस पोजीशन का, उस पॉइंट का, उस लेवल का, जहां से लोग अपना टीपी सेट करके निकल जाते हैं मार्केट से, ठीक है। अब एक चीज तो माने, या एक चीज तो आपको माइंड में समझ आ गई होगी कि इस टाइम जो है ना बिग प्लेयर्स मार्केट के अंदर एंटर है। अब बिग प्लेयर्स की अगर बात करूं ना तो एक चीज आपके साथ मैंने शेयर करनी है, क्यों, ये लाजमी देखिएगा। लेट्स गो टू द न्यूज। यहां पे ना फैक्टर्स हैं, यूएस डॉलर जो है ना उसकी जो इंडेक्स है वो गिरी है 1%, ठीक है। ग्रीनलैंड की टेंशन चल रही है, जो आप समझ रहे हैं ट्रंप भाई मेरे कहते हैं ना बयानात दे ही जा रहे हैं, कब्जा कर लेंगे, जो भी कर लेंगे। फिर एक वो कहते हैं ना यूएस का इंटरेस्ट रेट, ये इसके ऊपर इंपैक्ट कर रहा है। फिर नीचे आ जाए गोल्ड वो कहते हैं ओवरऑल आउटलुक, एक गोल्ड मैन, ठीक है, इन लोगों ने बोला है जी 5400 तक जो है ना 2026 के एंड तक गोल्ड जा सकता है। और किसको पता था कि जनवरी के अंदर ही 5000 को हिट कर जाएगा। एक प्रेडिक्शन की जा रही थी साल के एंड में कि भाई गोल्ड जो है ना वो दिसंबर तक $5400 तक जाएगा, लेकिन हु नोज, दिस इज मार्केट, दिस इज एक्चुअली मार्केट। जो इन्फ्लेशन मार्केट के अंदर चल रही है उसने अपने आप को एक लैंडमार्क सेट करना है और वो गोल्ड के ऊपर ये लैंडमार्क सेट कर दिया गया, ठीक है। अब उसके बाद आप देख लें भाई ये सारे फैक्टर्स हैं जिसके अंदर
ये गोल्ड जो है ना इंपैक्ट हो रहा है या इफेक्ट हो रहा है। लेट्स गो बैक टू द स्क्रीन, आ जाएंगे ट्रेडिंग व्यू पे। ओके, ट्रेडिंग व्यू पे अब हमने क्या पॉइंट को हम देख रहे हैं, ये चीज देखिएगा। लास्ट टाइम जब मार्केट ओपन हुई है तो मार्केट इतने गैप के साथ ओपन हुई है। मार्केट यहां पे क्लोज हुई 4598 मींस 4600 पे, और मार्केट ओपन होती है 4648 मींस 50 पॉइंट, अप्रोक्सीमेट 50 पॉइंट के गैप के साथ ऊपर ओपन होती है। लास्ट वीक की बात कर रहा हूं। अब मार्केट ने यहां पे एक ना डराने के लिए 5000 पे जाने से पहले एक यहां पे कैंडल आपके लिए बनाई, ठीक है। यहां पे बल्कि छोड़, इस कैंडल पे पहले बात करने से पहले ना हम एक ये जो लाइन ने ड्रॉ की है हमने किधर 5000 के ऊपर, ठीक है। ये आ गया जी हमारा डेड एंड पॉइंट, जो आप लोग समझते हैं हाँ जी 5000 से मार्केट जो है ना कुछ बढ़िया करने वाली है, कुछ भी कर सकती है। अच्छा, इस लाइन को हम किधर गया, ओके रेड कर देते हैं। ये आ गई जी रेड लाइन, ठीक है। मेरे बहुत से भाई दोस्तों किस टाइम पोजीशन लगा के बैठेंगे 5000 के ऊपर, उन्होंने लगाना है टीपी, ठीक है। 490 के ऊपर 495 के ऊपर जाके उन्हें स्टॉप लॉस लगाना है और निकल जाएंगे मार्केट से। ये वो पॉइंट है जहां पे मैंने प्रीवियसली आपको बताया, मार्केट हर दफा जब 1000 की फिगर अप करती है ना तो मार्केट हमेशा 40 से 50-60 पॉइंट ऊपर जाती है। लेकिन 5000 एक ऐसी फिगर है कि जहां पे एक्सपेक्ट किया जा रहा है, ये मैं अपनी प्रेडिक्शन नहीं दे रहा, इट्स नॉट अ फाइनेंशियल एडवाइस, बट जब इतने आर्टिकल्स, इतने चीजें और इतने बड़े बड़े चीजों को फॉलो करके देखा जा रहा होता है ना, बोला जा रहा है कि 5200 की जो एक फिगर है ना, ये बनती है अप्रोक्सीमेट, इधर ले लें, ठीक है। इसको हम कर देते हैं येलो मार्क, ओके। इस फिगर तक जो है ना मार्केट ऊपर जा सकती है, ठीक है। अब ये वन गो पे जाती है या वो ब्रेकआउट ले लेके लिक्विडेट कर करके जाती है, ये तो अभी आने वाला वीक आपको बताएगा, मुझे भी बताएगा, हम लोग देखेंगे। बट कीप इन माइंड मार्केट यहां पे रुकने नहीं वाली। आप समझ रहे हैं कि 5000 से लग के मार्केट नीचे आएगी, हाँ मार्केट की एडजस्टमेंट होती है, मार्केट ने एडजस्ट अभी करना है, लेकिन टिल ये जो जनवरी का मंथ चल रहा है ना, इसमें मार्केट अपनी पोजीशन को स्ट्रांग करेगी, ठीक है, जितना मैक्सिमम जा सकती है। उसके बाद जब एडजस्टमेंट आएगी तो मार्केट ने कहां तक जाना है, किधर तक वो लिक्विडेट करेगी। 4000, बहुत से लोग 4400 4600 को अभी मिनिमम पॉइंट समझ रहे हैं कि भाई हाँ अब जो है ना मार्केट यहां तक ही रहना चाह रही है या यहां तक ही रहेगी। मुझे कमेंट में बताइएगा आप लोग मार्केट को अगर लॉन्ग में देख रहे हैं तो किधर तक लॉन्ग देख रहे हैं। एक प्रेडिक्शन जो लास्ट मंथ आई थी 5400 उन्होंने बोला था, लेकिन उन्होंने बोला था गोल्ड मैन ने कि भाई दिसंबर के तक जाएगी दिसंबर, लेकिन अभी आप लोगों के सामने है मार्केट। सो मैं बहुत कॉम्प्लिकेटेड किस्म की टेक्निकल एनालिसिस नहीं आपके सामने रख रहा, बिल्कुल सिंपल किस्म का रख रहा हूं, ठीक है। और ये जो मैं पॉइंट्स इसके ऊपर नोट डाउन करवाया ना, ये रिसर्च स्टडीज के साथ की हैं, वीडियो बनाने से पहले पूरा मैंने देखा, उसके बाद में आपके। अच्छा, अब नीचे की बात करते हैं, तो अगर तो आप ये वाला पॉइंट को देख लेना, इसने करंटली अपने आप को यहां पे ना सपोर्ट बनाने की कोशिश की है। ये लेवल ले लें जी, ये लेवल, ठीक है। इसको हम मार्क कर देते हैं ब्लू, फाइन। ये वो लेवल था जहां से मार्केट ने रिपोजिशन गेन किया। अब ये बनता है 5000 से अप्रोक्सीमेट 200 पॉइंट नीचे, ठीक है। अगर तो मार्केट अपने आप को एडजस्ट करती है, मार्केट बैलेंस करती है एंड बैक टू द 5000 रैली अबव, तो यहां तक की जो पोजीशंस है ना आप जरा माइंड में रख के जाइएगा। लेकिन 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 इससे अगर प्रीवियस की बात करूंगा ना, अगर इससे भी मार्केट नीचे ड्रॉप होती है तो कीप इन माइंड ये फिगर है ना, ये जो गैप को छोड़ दें, ये गैप वाले सीन के अंदर कभी भी लाइन ना आप लगाइएगा, ये याद रखिएगा, गैप वाले सीन को नहीं, ये वाला जो लाइन है ना, ये अप्रोक्सीमेट बनता है, आप कह लें इसको 4000 या 600 अप्रोक्स। इसको हम कर देते हैं येलो मार्क। ये जी आप लोगों के सामने जो है ना इस टाइम का सिनेरियो होगा। इस सिनेरियो के अंदर आप अगले एक महीने जो है ना चार्ट को मूव होता हुआ देख सकते हैं। इसी सिनेरियो के अंदर ना इससे बहुत ज्यादा हाई ना इससे बहुत ज्यादा लो, बट यस 5200 का एक साइकोलॉजिकल फिगर जो है ना बड़े बड़े ट्रेडर्स के माइंड में चल रहा, बट हु नो, मार्केट को कोई भी एनालाइज इस वो कहते हैं ना परफेक्टली बेसिस पे कोई भी नहीं कर सकता। हर बंदा अपना एक इंडिकेशन दे सकता है, अपना वो पॉइंट ऑफ व्यू दे सकता है, बट मार्केट ने जो करना है मार्केट ने वो करना है। तो दिस इज इन फ्रंट ऑफ यू। आप मुझे बताएं आप मार्केट को कैसे देख रहे हैं, बट यस मार्केट अपनी पोजीशन लेके प्रॉपरली
अपने एंड पे जा रही है। हाँ, अगर आप लोग वो कहते हैं ना ट्रेंड लाइंस के ऊपर जाना चाह रहे हैं तो गो फॉर द ट्रेंड लाइंस व्यूअर्स। यहाँ पे आप देख सकते हैं, अगर ट्रेंड लाइन को ब्रेक करने की बात करते हैं तो हम बॉडी टू बॉडी ट्रेंड लाइन अगर लेते हैं तो यहाँ पे आप बॉडी टू बॉडी ट्रेंड लाइन लगा लीजिए। ये भी लगा के देख लेते हैं, चलें आपके सामने। यहाँ आगे जी, यहाँ से खींचते हैं, यहाँ से खींचते हैं, ओके। या तो इसको ले लें या तो हम ट्रेंड लाइन को इधर से ले लेते हैं, ठीक है, ताकि ज़रा और परफेक्ट कर लें इसको। ये ठीक है। मैंने जितने भी बॉडी टू बॉडी है ना वो ट्रेंड लाइन को बनाया, और अब आप देख सकते हैं ये इसने कितनी दफ़ा इस ट्रेंड लाइन के साथ ही मूव कर रहा है। तो अगर ट्रेंड लाइन की मूवमेंट के साथ अगर आप देखते हैं ना तो मार्केट अगर ड्रॉप होता भी है ना तो कितना होगा, 4900 टू 100 पॉइंट, 50 70 80 पॉइंट का वो कहते हैं डाउन मार के फिर दोबारा से अपने आप को पुशअप कर सकता है। सो दिस इज द फिगर इन फ्रंट ऑफ यू, ठीक है। आप कैसे देख रहे हैं मुझे लाजमी बताइएगा। किस चीज़ के ऊपर और एनालिसिस मेरे स्टाइल का आपको चाहिए तो डेफिनेटली आई विल मेक दैट एनालिसिस फॉर यू, ठीक है। और मैं ज़रा इसको और वो कहते हैं ना स्पेसिफाई कर दूँ, स्पेसिफिक कर दूँ। अगर हम इसको इस पॉइंट से लेके चलें, हाय 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 अगर आप तो इस तरह देख रहे हैं ना तो अगर ये चीज़ टूटती है ना, नाउ इट इज़ वेरी क्लियर, ठीक है। ये जो ऊपर की ट्रेंड लाइन को अगर हम तोड़ते हैं ना, ये वाली जो येलो लाइन है, तो उसके ऊपर बहुत फ्री गैप है टू द 5200। सो दिस इज अप टू द मार्केट। आप देख सकते हैं ट्रेडिंग व्यू के ऊपर अगर आपने आना है, सारी चीज़ें आप लोगों के साथ हैं, लोग यहाँ पे डिस्कशन कर रहे हैं क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। लेट्स सी शॉर्ट क्विज, ठीक है। इट वांट 5K टुडे, ठीक है, मानते हैं 5K होना है। लोगों ने अपनी पोजीशन यहाँ पे सेट की हुई है, मैं सारी चीज़ें देख रहा हूँ ओवरऑल, ठीक है। शॉर्ट्स के ऊपर ज़्यादा लोग देख रहे हैं क्योंकि डे ट्रेडर्स होते हैं, इंट्राडे ट्रेडर्स हैं, तो वो तो निकलने वाली करेंगे। 6K इनकमिंग, ठीक है। हर बंदा अपना पॉइंट ऑफ व्यू दे रहा है बट नोबडी नो, बट यस टेक्निकली यू कैन बी स्पेसिफिक टू दैट पर्टिकुलर रेंज टू मेक योर प्रॉफिट। वीडियो अगर पसंद आई तो लाइक शेयर लाजमी करते जाइएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो लाजमी कर लीजिएगा, क्योंकि इस तरह की अपकमिंग एनालिसिस वीडियोस जो है ना आई विल डेफिनेटली शेयर विद यू गाइस। अल्लाह हाफिज़।